मैं ओवैसी जी को आपके माध्यम से एक चीज़ बोल रही हूँ कि आइए, कनॉट प्लेस आ जाइए, जामा मस्जिद आ जाइए, जहाँ आपका मन है वहाँ आ जाइए, मैं भी आ जाऊँगी वहाँ पर। हमास मुर्दाबाद बोलते हैं हम दोनों मिलके। आप मेरा चैलेंज उन तक पहुँचाइए, अगर वो हमास मुर्दाबाद बोलेंगे तो फिलिस्तीन को तो किसी ने मना किया है। एक संदेश ओवैसी जी तक पहुँचाइए। ओवैसी जी चर्चा के लिए, मुसलमानों की बातों की चर्चा के लिए और फिलिस्तीन और इजराइल पर चर्चा के लिए जहाँ मुझे बुलाना चाहते हैं मैं वहाँ आ जाऊँगी, या जहाँ मैं कहूँ अल्लाह का कुरान शरीफ और अल्लाह का इस्लाम पढ़िए, तब आपको असली इस्लाम की परिभाषा समझ आएगी। मुल्ला का इस्लाम आप पढ़े जा रहे हो, मुल्ला की कही बातों पे चल रहे हो। और मुल्ला कौन है? हमास टाइप लोग, जिन्होंने शुरू से ही मुसलमानों को घुमाया और अपनी तरह से 72 हूर मिलेंगी, 4 शादी कर सकते हो, हाँ, और अभी 16 साल वाली पसंद आ गई तो 40 साल वाली छोड़ सकते हो, ये किसी साइड रख देंगे। धर्म तो बात की बात है, हमारा देश होगा तो धर्म आएगा ना। जब हमारे देश रहेगा तो हम जय हिंद जिंदाबाद करते हुए धर्म भी अपनाइए, किसने मना किया है। और भारत का मुसलमान तो सबसे ज़्यादा, पहला ऐसा देश है भारत जहाँ का अल्पसंख्यक चौड़ा होके रहता है, और बहुसंख्यक मुस्लिम जो चंगू मंगू मुस्लिम्स हैं वो उछलते रहते हैं इन चीज़ों पर, और उनका हमेशा एक ही ध्येय रहता है, राजनीति। उनका हमेशा ध्येय रहता है कि हम मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के किस तरह से उनकी वोट ले सकते हैं। तो जिनका ध्येय सिर्फ वोट लेना है, वो उस तरीके की चीज़ें उन्हें सिखा के, पढ़ा के कि देखिए हमारे तो प्रोफेट मोहम्मद की जगह है वो, हम अगर वहाँ के लिए बुरा बोलेंगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें सिखाते रहते हैं अपने राजनीति में। तो इंसानियत की समर्थन करने वाली एक्टिविस्ट हूँ, तो इंसानियत की जहाँ भी बात आएगी मैं इंसानियत की बात करूँगी। हमास आतंकवादी संगठन है ये कहने में किसको डर है? कहना चाहिए सबको आगे बढ़कर, लेकिन कुछ लोग, अभी आपने अपने सवाल में ही कहा कि कुछ लोग उसका समर्थन भी कर रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा आईना देखना चाहिए। पहले देश आता है या धर्म? सबसे पहले हमारा देश है, देश सर्वप्रथम सर्वोपरि, बाकी सब चीज़ सेकेंडरी हैं। कोई धर्म हो, कोई व्यक्ति हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, सब सेकेंडरी हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने खुलकर आके समर्थन किया इजराइल का और कहा है कि ऐसी घड़ी में हम उनके साथ हैं, लेकिन भारत के कुछ लोग इसका खिलाफ हैं इसके, तो क्या कहना चाहेंगे लोग? नहीं, देखिए, भारत के जो कुछ मुस्लिम जो चंगू मंगू मुस्लिम्स हैं वो उछलते रहते हैं इन चीज़ों पर, और उनका हमेशा एक ही ध्येय रहता है, राजनीति। उनका हमेशा ध्येय रहता है कि हम मुसलमानों को बेवकूफ़ बना के किस तरह से उनकी वोट ले सकते हैं। तो जिनका ध्येय सिर्फ वोट लेना है, वो उस तरीके की चीज़ें उन्हें सिखा के, पढ़ा के कि देखिए हमारे तो प्रोफेट मोहम्मद की जगह है वो, हम अगर वहाँ के लिए बुरा बोलेंगे तो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें सिखाते रहते हैं अपने राजनीति वश के लिए। पर मैं बोल रही हूँ कि भारतीयों को, भारतीय मुसलमानों को अपना दिमाग खोल के रखना चाहिए। हमारे भारत की कभी भी बात आएगी, हमारे भारत की कहीं भी बात आएगी, तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी डिसीजन लेंगे, हम अपने देश के साथ खड़े होंगे, धर्म को साइड रख देंगे। धर्म तो बात की बात है, हमारा देश होगा तो धर्म आएगा ना। जब हमारे देश रहेगा तो हम जय हिंद जिंदाबाद करते हुए धर्म भी अपनाइए, किसने मना किया है। और भारत का मुसलमान तो सबसे ज़्यादा, पहला ऐसा देश है भारत जहाँ का अल्पसंख्यक चौड़ा होके रहता है और बहुसंख्यक डर के रहता है। बहुसंख्यक ये डरता है अल्पसंख्यक को कुछ कह दिया मुझे जेल हो जाएगी। तो इतने गर्व करने वाले भारत में अगर मुसलमानों की सोच ऐसी है और फिर भी नहीं बदल रही है, तो फिर उनका कोई भी मालिक नहीं है, अल्लाह भी मालिक नहीं है। कहते हैं कि बीजेपी जातिवाद फैलाती है। जातिवाद कौन फैलाता है? अब आप देखिए, यहाँ पर हम देश के साथ खड़े हैं, सब लोग, प्रधानमंत्री जी भी देश के साथ खड़े हैं, और इजराइल ने हमारी मदद की थी, हम उसके साथ भी खड़े हैं। फिलिस्तीन को भी हम नकार नहीं रहे हैं। फिलिस्तीन के किसी एक व्यक्ति को चोट आ रही है तो हमें उतनी ही तकलीफ हो रही है। फिर कहेंगे हम मुसलमानों पे आप यकीन नहीं करते हो। अरे भाई, आप यकीन करने वाली चीज़ें दिखाओगे तभी तो यकीन करेगा ना कोई। आप अगर टेररिस्ट संगठन के साथ खड़े होगे तो कैसे कोई व्यक्ति आप पर यकीन करेगा? कैसे ना डरूं मैं, जब आप कन्हैया, कैसे ना डरे आदमी आपसे? फिर मैं बोलती हूँ, अल्लाह का कुरान शरीफ और अल्लाह का इस्लाम पढ़िए, तब आपको असली इस्लाम की परिभाषा समझ आएगी। मुल्ला का इस्लाम आप पढ़े जा रहे हो, मुल्ला की कही बातों पे चल रहे हो, और मुल्ला कौन है? हमास टाइप लोग, जिन्होंने शुरू से ही मुसलमानों को घुमाया और अपनी तरह से 72 हूर मिलेंगी, 4 शादी कर सकते हो, हाँ, और अभी 16 साल वाली पसंद आ गई तो 40 साल वाली छोड़ सकते हो। ये किसने सिखाया है? ये इन मुल्लाओं ने सिखाया है। इस्लाम धर्म का बेड़ा गर्क ठंडी सड़क करने वाले ही ये मुल्ला हैं। मैं तो बोलती हूँ इन मुल्लाओं पे जिस दिन बैन लगा दिया जाए ना, कि भाई कोई मुल्ला डिक्टेट नहीं करेगा इस्लाम धर्म को। इस्लाम धर्म की किताबें पढ़नी है तो खुद पढ़ो, और आलिम फाजिल बहुत मौलाना है हमारे देश में जो उसकी सही व्याख्या करके हमें बता सकते हैं। AIMI के जो चीफ है असदुद्दीन ओवैसी, वो प्रधानमंत्री से अपील
अपील कर रहे हैं कि जैसे आपने इजराइल का समर्थन किया, अब फिलिस्तीन का भी कीजिए, उनके साथ भी खड़े रहिए और गाजा हमास जैसे। मैं ओवैसी जी को आपके माध्यम से एक चीज़ बोल रही हूँ कि आइए, कनॉट प्लेस आ जाइए, जामा मस्जिद आ जाइए, जहाँ आपका मन है वहाँ आ जाइए, मैं भी आ जाऊँगी वहाँ पर। हमास मुर्दाबाद बोलते हैं हम दोनों मिलके। आप मेरा चैलेंज उन तक पहुंचाइए, अगर वो हमास मुर्दाबाद बोलेंगे तो फिलिस्तीन को तो किसी ने मना किया ही नहीं है। मेरा एक संदेश ओवैसी जी तक पहुंचाइए। ओवैसी जी चर्चा के लिए, मुसलमानों की बातों की चर्चा के लिए और फिलिस्तीन और इजराइल पर चर्चा के लिए जहां मुझे बुलाना चाहते हैं मैं वहां आ जाऊंगी, या जहां मैं कहूं वो आ जाए। पहुंचाइए मेरा संदेश उन तक। आप भी मुस्लिम समुदाय से आती हैं, एक आपकी सोच है और एक दूसरी तरफ जो गाजा का सपोर्ट करे, हमास का सपोर्ट करे, वो मुस्लिम, दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में ये फ़र्क है कि मैं अल्लाह का इस्लाम पढ़ती हूँ, वो सब मुल्ला का इस्लाम पढ़ते हैं। वो सब अपनी बपौती बनाए रखने के लिए, मुसलमानों को ऊपर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए काम करते हैं। मैं धर्म की बात करती हूँ। कैसी बात करते हैं आप? क्या कोई धर्म निर्दयी ऐसा हो सकता है? तो फिर ये किसने बनाया? मैं पढ़ रही हूँ अल्लाह का इस्लाम, वो पढ़ रहे हैं मुल्ला का इस्लाम। मुल्ला का इस्लाम वाले आतंकी हैं और अल्लाह का इस्लाम वाले देशभक्त हैं, जो देश की बात करते हैं। पीएम मोदी इंसानियत दिखाकर और इजराइल के लोगों का समर्थन करते हैं, तो विपक्ष के अंदर क्या इंसानियत मर चुकी है जो मोदी जी के खिलाफ है? देखिए, विपक्ष तो सिर्फ ये चाहता है किसी तरह से भी मोदी जी को सत्ता से हटा दिया जाए। किसी तरह से भी ये जो हिंदू लॉबी है, ये जो आज थोड़ा बोलने लगी है, ये जो थोड़ा जय श्री राम करने लगी है, ये जो थोड़ा आज कहने लगी है कि मेरा भी इस देश में अधिकार है, भाई मैं बहुसंख्यक हूँ, भाई मैं बहुसंख्यक होने का खमियाजा भुगत रहा हूँ इस देश में, वो जो सवाल करने लगे हैं, वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से इन हिंदुओं की ज़बान बंद कर दी जाए, मोदी जी की ज़बान बंद कर दी जाए, ताकि वो जो पेट मोटे करा करते थे, मुसलमानों के नाम पर रोटी खाते थे, मुसलमान अनपढ़ी कैसे रह गया? मुसलमान को इतने साल बाद कांग्रेस की थी ना सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, हमारी आपकी तो नहीं थी। सच्चर कमेटी क्यों कहती है मुसलमान आज भी पिछड़ा हुआ है, दलितों से भी पिछड़ा बताती है? तो वो चाहते हैं कि ये तो पिछड़े ही रहें, हमारे कहने के अनुसार चलें, और हम हिंदुओं की जो ज़बान थोड़ी खुली है उसको भी दबा दें। मुसलमान तो बेचारा कभी बोल ही नहीं पाया, उसे तो अनपढ़ होगा, 5-10 बच्चे घूम रहे मुसलमान होगा। तो ये किसने बनाया है? ये क्या मुसलमान ने खुद बनाया है? जी नहीं, ये जो नेता थे सो कॉल्ड, उन्होंने कहा अनपढ़ रहने दो, बेवकूफ़ रहने दो, पागल रहने दो और कट्टर मुसलमान बना दो, इन्हें कट्टर मुसलमान बना दो। कुछ लोग कहते हैं कि अगर भारत के मुसलमान अब नहीं जागे तो उनका भी हालत जो हमास और गाजा का है वैसा हो जाएगा। आप भी एक मुस्लिम है, क्या भारत में आप असुरक्षित महसूस कर रही हैं? नहीं, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ मैं भारत में सुरक्षित ही हूँ, और मैं भारत में जन्म लिया, मुझे तो इसका भी बहुत बड़ा गर्व है। हाँ, मैं अभी थोड़ा गर्व इसलिए भी ज़्यादा महसूस करती हूँ कि पहले मैं बहुसंख्यकों को चुप देखती थी, ना कभी मंदिर की कोई लड़ाई लड़ते थे, कहीं कोई बात हो गई सारे नेता मुस्लिम के पक्ष में हो गए, पर हिंदू के पक्ष में कोई नेता नहीं आया, ना कोई जय श्री राम को मैंने कहीं चौड़े में बोलते देखा। तो आज मुझे एक गर्व और होता है कि शुक्र है हिंदू भाई भी जागे। बहुसंख्यक होना गुनाह नहीं है, अपनी आवाज़ आगे लेकर आना गुनाह नहीं है। कई चीज़ें चुनाव पे असर पड़ेगा के लिए नहीं की जाती हैं, हमारे देश को सिक्योरिटी कैसे दी जा सकती है इसके लिए की जाती है। और प्राइम मिनिस्टर के लिए भारत सर्वप्रथम सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री जी को मैंने कोई ऐसा काम करते नहीं देखा कि जिससे लगे कि ये वोट के लिए कर रहे। 370 हटाना क्या आसान काम था, आप सोच रही हैं? ये तो बड़ी मुसीबत मोल लेना था। नहीं डरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुसलमानों में इजराइल के साथ खड़े होना, नहीं डर रहे किसी से भी। तो इतना धाकड़ प्रधानमंत्री मिला है, उसकी जय जयकार लगाइए, उसके साथ चलिए, उसे थोड़ा मजबूती दीजिए। जितनी हम उन्हें मजबूती देंगे उतना ही हमारा भारत और मजबूत होगा। मैं तो आपके माध्यम से जनता से सिर्फ यही अपील कर सकती हूँ।